बार फिर से आप सभी का हुसैन जी के जीएस में स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम आपको वेब के 3 क्लास के बारे में बताए थे। आज हम न्यू क्लास साउंड का स्टार्ट करेंगे। ठीक साथियों, साउंड को हिंदी में ध्वनि कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। एग्जाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आता है। किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम में यानी कंपटीशन के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता है। तो ध्वनि देखिए, हम आपको बताए थे ना वेब में कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होता है। ठीक, या ये तरंग जो बांटे थे 2 भाग में बांटे थे तरंग को, विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग। तो ध्वनि इसी में यांत्रिक तरंग है। ठीक साथियों, तो यांत्रिक तरंग है। तो यांत्रिक तरंग को चलने के लिए इसे माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि क्या, यह यांत्रिक तरंग है। क्या है साथियों, यांत्रिक तरंग है। ठीक, यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम का मतलब क्या है? ये ठोस में भी जा सकता है, द्रव में भी, सबसे ज़्यादा ठोस में, द्रव में, इसके बाद गैस में। या निर्वात में नहीं जाएगी। निर्वात मतलब क्या? निर्वात जहाँ हवा न हो, यानी अंतरिक्ष में नहीं जा सकती। ध्वनि अंतरिक्ष में उत्पन्न हो सकता है लेकिन सुनाई नहीं दे सकता है। ठीक साथियों, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल कम पलायन वेग के कारण कहीं दूर चला गया है, इसीलिए तो निर्वात में ये नहीं जा सकती है। ठीक, और ये अब ध्वनि के अध्ययन को क्या कहते हैं? एकॉस्टिक कहते हैं। ध्वनि के अध्ययन को एकॉस्टिक कहते हैं। एकॉस्टिक कहते हैं। ध्वनि के अध्ययन को एकॉस्टिक कहते हैं। ठीक, देखिए 3 कंडीशन में ध्वनि अनुदैर्घ्य होता है। 3 कंडीशन में, यानी अनुदैर्घ्य, किस अनुदैर्घ्य आपको बताए थे इसमें कि के अंदर चलना, के अंदर चलना मतलब के अंदर चलना। ध्वनि ठोस के अंदर जा सकता है, द्रव के अंदर भी, और अनुदैर्घ्य के रूप में गैस के अंदर में भी। ठीक, क्योंकि ये आपको कि अनुदैर्घ्य में क्या होता है? संपीड़न और विरलन होता है। ठीक साथियों, तो 3 कंडीशन में अनुदैर्घ्य होता है और 2 कंडीशन में अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ होती है। ठीक साथियों, अनुप्रस्थ करने का ये ठोस में जाएगा और द्रव में जा सकता है, गैस में नहीं, क्योंकि अनुप्रस्थ में इसके ऊपर चलना पड़ता है। ठीक साथियों, इसमें श्रिंक और गर्त होता है। अनुप्रस्थ में श्रिंक और गर्त होता है और अनुदैर्घ्य में संपीड़न विरलन। पुष्पा जो चलता है ना, वो क्या चलता है? पुष्पा चलता है ऐसे घसटा घसटा के चलता है ना, तो वो होता है आपको संपीड़न। ठीक है साथियों, ये इसमें होता है संपीड़न और विरलन, इसमें होता है श्रिंक और गर्त। आपको हम वेव क्लास में बताएं। ठीक, आप पूछेगा सवाल कि ध्वनि कौन सी तरंग है, तो ध्वनि एक्चुअली यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग को 2 भाग में बांटा है, ध्वनि को अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक, अनुदैर्घ्य तरंग में ध्वनि 3 कंडीशन में होती है और अनुप्रस्थ में 2 कंडीशन में होती है। ठोस, द्रव, गैस। अनुदैर्घ्य में के अंदर चलना पड़ता है और अनुप्रस्थ में के ऊपर ऊपर। ठोस के ऊपर चल जाएंगे, लेकिन गैस के ऊपर कैसे चल सकते हैं? तो ध्वनि 2 कंडीशन में अनुप्रस्थ होता है। ठीक, आप सवाल पूछेगा आपसे, देखिए सवाल पूछेगा कि ध्वनि कौन तरंग है? ऑप्शन देगा ध्वनि तरंगे है। ऑप्शन दे देगा पहला में आपको ये अनुप्रस्थ, दूसरा में अनुदैर्घ्य दे देगा साथियों, और तीसरा में दे देगा आपको विद्युत चुंबकीय, और चौथा में दे देगा कैथोड। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? देखिए 3 कंडीशन में ध्वनि क्या होता है? अगर ऐसा ऑप्शन रहेगा तो आप अनुदैर्घ्य मार देगा। ठीक, वैसे अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य रहेगा तो आप अनुदैर्घ्य मारेगा। ठीक साथियों, क्योंकि 3 कंडीशन में अनुदैर्घ्य होता है। और दूसरा सवाल पूछेगा आपको कि ध्वनि तरंगे है, ध्वनि तरंगे है, तो पहला ऑप्शन दे देगा आपको अनुप्रस्थ,
अनुप्रस्थ, और सेकेंड दे देगा आपको अनुदैर्ध्य, और तीसरा दे देगा आपको ये ए एंड बी, डी दे देगा आपको कैथोड। तो आंसर क्या मारिएगा साथियों, जब ये दोनों दे देगा तो अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों दे देगा तो ई हो जाएगा। ठीक साथियों, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ होगा तो ए एंड बी हो जाएगा। ठीक साथियों, ए एंड बी हो जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा ये ए एंड बी रहेगा तो ये मार दीजिएगा। ठीक साथियों, लेकिन इसमें ये रहेगा अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य, तो किसको मानना है, अनुदैर्ध्य को मानना है। ठीक साथियों, और अब हम लोग ध्वनि को आवृत्ति के आधार पर बांटते हैं। ठीक साथियों, आवृत्ति क्या होता है, एक सेकेंड में उत्पन्न कुल कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकेंड में उत्पन्न कुल कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ठीक साथियों, आवृत्ति को देखिए आवृत्ति के आधार पर बांटते हैं ध्वनि को। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को बांटते हैं। ठीक साथियों, बांटते, तब इसके बाद चाल के आधार पर बांटेंगे। ठीक साथियों, तो पहला होता है आपको आवृत्ति के आधार पर श्रव्य तरंग। श्रव्य तरंग, तरंग आप समझ जाएगा। ठीक, आवृत्ति के आधार पर तो इसको बोलते हैं ऑडिएबल, ऑडिएबल वेव को चाहे साउंड को। ठीक साथियों, साउंड को ऑडिएबल, या इसको फिर सोनिक कहते हैं, सोनिक। तो इसका हर्ट्ज कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक साथियों, 20,000 हर्ट्ज तक इसकी आवृत्ति होता है। मानव इसे सुन सकता है, जिसे हम सुन सकते हैं, हम सुन सकते हैं। ठीक साथियों, हम सुन सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम लोग सुन सकते हैं। ध्वनि का इफेक्ट हमारे कान पर कितना देर तक रहता है, यानी मान लीजिए ध्वनि का इफेक्ट, यानी हम जो बोल रहे हैं ना, ये आपके कान पे कितना देर तक इफेक्ट रहेगा, 1/10 सेकेंड तक। कितना तक, 1/10 सेकेंड तक, या फिर इसको भाग देंगे तो 0.1 सेकेंड तक। इस मेरे कहने का मतलब हुआ कि अगर आप और आपका दोस्त आपस में बातचीत करें, ठीक, अगर दोनों 1 सेकेंड से पहले, दोनों 0.1 सेकेंड से पहले अगर आप दोनों बोलते हैं, यानी आप बोले, ठीक है, उसी के बाद 0.1 सेकेंड से पहले आपका दोस्त बोल देगा, तो आवाज़ दोनों में से किसी का समझ में नहीं आएगा। ठीक, ये कहने का इसका मतलब हुआ। ठीक साथियों, 0.1 सेकेंड इफेक्ट रहता है ध्वनि का। ठीक, कितना होता है, 0.1 सेकेंड तक रहता है, कान पर पड़ा रहता है ध्वनि का। ठीक साथियों, अब दूसरा है आपको अश्रव्य। अश्रव्य, इसको बोलते हैं साथियों इंग्लिश में इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। ठीक है, वेव तो आप मालूम, इंफ्रासोनिक ये होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है, इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होता है। ये निशान कम का है। ठीक साथियों, 20 हर्ट्ज से कम का होता है। ठीक, जिसे मानव सुन सकता है, मानव नहीं सुन सकता है। मानव सुन सकता है, मानव सुन सकता है, नहीं सुन सकता है मानव। तो कौन सुन सकता है इसे, जानवर। कौन सुन सकता है, जानवर। जानवर में जैसे कि मान लीजिए कुत्ता, सांप, बिल्ली आदि, ये सब तुरंत अश्रव्य तरंग को सुन लेता है। ठीक साथियों, समझे साथियों। अब श्रव्य तरंग जो होता है ना, 20 हर्ट्ज से कम होता है, मानव जिसे नहीं सुन सकता है, मानव उसको नहीं सुन सकता है। जानवर जैसे कुत्ता, सांप, बिल्ली। देखिए, आपका जब भूकंप आता है ना, तो भूकंप के समय अश्रव्य तरंग उत्पन्न होता है। भूकंप के समय कौन सा तरंग उत्पन्न होता है, अश्रव्य तरंग। ठीक साथियों, तो भूकंप आने से पहले कुत्ता को एहसास हो जाता है कि आज भूकंप आने वाला है, तो आप भूकंप में देखे होंगे कि कहीं पर भी कुत्ता नहीं होगा। भूकंप आने से पहले कुत्ता भाग जाता है, क्योंकि जो कंपन उत्पन्न होता है ना भूकंप से, उसे कुत्ता सुन लेता है, लेकिन मानव ने 20 हर्ट्ज कम। सांप भी समझ जाता है, भूकंप आने से घर वर तो गिरता है, कुत्ता को तो
घर वर गिरेगा तो चोट वोट लगेगा, घायल हो जाएगा। लेकिन सांप के लिए भूकंप आने से फायदा होता है, क्योंकि घर वर गिरता है तो सांप को जगह मिल जाता है मिट्टी विट्टी में छुपने के लिए, और बिल्ली भी ये अपश्रव्य तरंग सुन लेता है। ठीक साथियों, ये अपश्रव्य तरंग। ठीक साथियों, और तीसरा होता है पाराश्रव्य तरंग। पाराश्रव्य तरंग, पाराश्रव्य तरंग को बोलते हैं आपको अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक साथियों, ये होता है आपको 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली आवृत्ति। ठीक, मानव इसे नहीं सुन सकता है, मानव इससे भी नहीं सुन सकता है 20 हर्ट्ज से ऊपर तक। ठीक साथियों, नहीं सुन सकता है मानव, क्योंकि इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। डॉल्फिन, पाराश्रव्य में क्या होता है कि ये ध्वनि का टकरा कर तुरंत वापस आना। ठीक साथियों, ये परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। सोनार, सोनार में कौन सी तरंग निकलती रहती है? पाराश्रव्य तरंग। सोनार जो है ना साथियों, ये पानी में वस्तुओं का पता लगाता है, सोनार। ठीक साथियों, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन ऑफ रेंजिंग। साउंड नेविगेशन ऑफ रेंजिंग। ठीक साथियों, रेंजिंग होता है साउंड, ये पानी में छिपे वस्तु का पता लगाता है। ठीक साथ, सोनार पानी में छिपे वस्तु को लगाता है। कहने का मतलब कि जब जहाज जो जाता है, ये मान लीजिए पानी है। ठीक साथियों, ये क्या है? पानी है। ठीक, आपको बता देते ये पानी है। ठीक, ये पानी है, ये पानी है। हाँ, इसके अंदर मान लीजिए जहाज है, जहाज इधर जा रहा है। ठीक, मान लीजिए ऐसे है पानी। ठीक, ये जहाज है। ठीक है, तो इसके आगे से कौन सा तरंग सोनार छोड़ते रहता है? पाराश्रव्य तरंग छोड़ते रहता है। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पानी के अंदर कोई पहाड़ चला है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे हिल गया पाराश्रव्य तरंग, तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो जहाज को जाने देगा पायलट। जैसे इससे टकरा कर वापस आ गया, ऐसे रिटर्न आ गया साथियों, तो पायलट यानी हवा, ये पनिया जहाज के ड्राइवर को मालूम हो जाता है कि आगे कुछ है, और तुरंत जहाज मोड़ लेता है। यानी सोनार पानी में किसी छिपे हुए वस्तु का पता लगाता है। ठीक साथियों, डॉल्फिन। ठीक साथियों, डॉल्फिन मछली भी पानी में ये पाराश्रव्य तरंग का उत्पन्न करते हैं। ठीक, चमगादड़, चमगादड़ भी कौन सा तरंग? चमगादड़ कौन सा तरंग छोड़ता है? पाराश्रव्य तरंग। ठीक साथियों, रॉकेट में भी कौन सा? पाराश्रव्य तरंग। गाल्टन सिटी में कौन सा साथियों? पाराश्रव्य तरंग। ठीक साथियों, गाल्टन सिटी में भी पाराश्रव्य। चमगादड़ जब आपके घर में घुसता है तो आप देखते होंगे कि आपके घर में कई चक्कर लगाते रहता है। वो क्या छोड़ते रहता है मालूम है? पाराश्रव्य तरंग छोड़ते रहता है। वो पाराश्रव्य तरंग छोड़ते रहता है। जहाँ पर हिल गया तो समझ जाता है वहाँ पे छेद है, रास्ता खाली है, तो उस होके निकल जाता है। वो कई बार मतलब घूमते रहता है, वो चेक करता है, कंफर्म होते रहता है पाराश्रव्य तरंग छोड़ के कि हाँ यहाँ पे हॉल है कि नहीं घर से निकलने के लिए। तो उनकी आवाज़ से जो है ना, चमगादड़ की आवाज़ से 1,00,000 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी वाला पाराश्रव्य ध्वनि निकलता है, जो परावर्तन पे परावर्तन का तो क्या, लौट टकरा कर लौट के वापस आ जाना। साथियों, तो डॉल्फिन पाराश्रव्य तरंग, चमगादड़ पाराश्रव्य तरंग, रॉकेट पाराश्रव्य तरंग, गाल्टन सिटी पाराश्रव्य तरंग, और कपड़ा सफाई में भी कौन सा? पाराश्रव्य। आपको एक कपड़ा से, हम लोग का कपड़ा नहीं, बड़े बड़े VIP लोग का, लीडर लोग का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, अक्षय कुमार जी का, सलमान खान जी का, शाहरुख खान का, मुकेश अंबानी जी का, ये सब का जो कपड़ा है ना, पाराश्रव्य तरंग से होता है उसमें, क्योंकि वो लोगों का
ऑफिस भी एसी होता है, कार भी एसी, घर भी एसी, मतलब हर चीज़ एसी एसी, मतलब कपड़ा गंदा नहीं तो बस धूल सब भर जाता है। तो पारा श्रव्य तरंग जो छोड़ता है ना, तो कण कण में जाके यानी पतले पतले जगह में जाके घुस के उस गंदे कपड़े को साफ कर देता है। और घड़ी सफाई में भी देखिए, घड़ी सफाई कौन सी घड़ी, महंगा वाला घड़ी सब जो वीआईपी लोग पहनते हैं, ठीक, वो घड़ी सफाई में किसका प्रयोग करते हैं, पारा श्रव्य तरंग। कपड़ा सफाई में पारा श्रव्य तरंग का ही मतलब उपयोग करते हैं, ठीक साथियों। और ईसीजी में, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक, ईसीजी में भी किसका प्रयोग करते हैं, पाराश्रव्य तरंग। ईसीजी में भी पाराश्रव्य तरंग। अल्ट्रासाउंड, इसका नाम है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक वेव था, अल्ट्रासाउंड में ठीक साथी। अल्ट्रासाउंड में किसका प्रयोग करते हैं, अल्ट्रासाउंड मतलब पेट में जो पत्थर हो जाता है ना, तो डॉक्टर सब देखते हैं एक क्रीम, मतलब वो लिक्विड वाला क्रीम पेट पे लगा देता है, और वो मशीनवा रहता है, ऐसे ऐसे चेक करते रहता है, तो उसमें से कौन सा तरंग निकलते रहता है, पाराश्रव्य तरंग निकलता है, अल्ट्रासोनिक, ठीक साथियों। तो अगर मांस रहेगा ना, तो मांस का आकृति कुछ अलग टाइप का बना देगा, कम जल्दी वापस, जैसे ही पत्थर रहेगा पेट में तो हुमच के वापस आ जाएगा, तो डॉक्टर को पता चल जाता है ना यहीं पे पत्थर ही है, तो फिर दोबारा चेक करता है, ऐसे ले जाता है मशीन, ऐसे 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 लेता है, तो देखता है हाँ पत्थर है, तो पाराश्रव्य तरंग से पता चल जाता है कि पेट में पत्थर है, ठीक साथियों। और पाराश्रव्य तरंग का उपयोग आपको धातु के जो ब्लॉक में दरार होगा ना, धातु के ब्लॉक में, तो उसका भी पता करने के लिए आपको पाराश्रव्य तरंग का प्रयोग करते हैं, ठीक साथियों। हम आज आपको 3 तरंग के ये साउंड के बारे में बतलाए, ठीक साथियों। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो अपने छोटे भाई समझ के हम सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।